सभी साथी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं नवनीत कुमार नेहवाल, गांव जलालपुर ढिंढार से वर्तमान प्रधान। मेरे साथी दोस्तों, ये मैसेज मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि पिछले लगभग 2.5 वर्षों से, जब से मैं प्रधान बना हूं, संजीव कुमार पुत्र राजवीर सिंह, रविंद्र कुमार पुत्र शिवराज सिंह और इनके जो सहयोगी हैं, जिनमें पूर्व प्रधान मलखान सिंह जी भी आते हैं, और इनके जितने भी सहयोगी हैं, वो सभी मिलकर के मेरा मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे। बहुत लंबे समय तक मैंने चीज़ों को बिचाने की कोशिश की और दबाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब मैंने गांव से कुछ ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराने की कोशिश की, तो इन लोगों ने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। उससे भी मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा था। परंतु मेरे साथी दोस्तों, आज मैं पूरे प्रधान समाज के लिए और पूरे सचिव समाज के लिए, जिन्हें मानसिक रूप से उत्पीड़ित करके कार्य नहीं करने दिया जाता और उनके ऊपर जानलेवा हमले तक होते हैं, मेरे ऊपर गोलियां चली, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मेरी नहीं सुनी और मेरी प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई, जबकि 506 सेक्शन आईपीसी में जान से मारने की जो मुझे धमकी दी गई थी, उस पर मुकदमा लिखा गया था, उस पर आज तक चार्जशीट नहीं दायर की गई है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भेजो। इसलिए अधिक से अधिक लोगों के पास भेजो ताकि मेरी ये वीडियो और मेरा ये मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाए। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर एक प्रधान अतिक्रमण नहीं हटा सकता और अतिक्रमण हटाने का अगर प्रयास करे, तो उसके खिलाफ 506, 509, 406, 409, 467, 468, 471, 120B और 420 में मुकदमा कोर्ट से दर्ज हो जाता है। जबकि मेरी जांच या मेरे गांव के लिए इन्होंने जो मेरे पे गबन के आरोप लगाए थे, उसकी जांच के लिए माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने, हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एक टीम गठित की थी और जांच चल रही है। जांच अंडर प्रोसीडिंग है और कोर्ट ने 156(3) में आदेश कर दिया और थाने में आके प्राथमिकी भी दर्ज हो गई। तो इस तरीके से तो कोई भी प्रधान जो जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुना गया है, वो कार्य नहीं कर पाएगा। मेरे साथी दोस्तों, मैं IAS PCS के बच्चों को पढ़ाता हूं और विगत वर्षों में कितने ही बच्चे मेरे SSC के थ्रू इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, CGL पदों पर या अन्य UPSC के पदों पर, जुडिशियल पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं। अगर मैं स्वयं मेरे अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, मैं मेरे पंचायत के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं बाकी सबके अधिकारों की रक्षा क्या कर पाऊंगा। मानसिक रूप से इतना परेशान हो चुका हूं कि बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूं और ये लोग गांव में खुलेआम ये धमकियां देते हैं, थ्रेट देते हैं कि हमने 10 लाख रुपए में SHO को खरीद लिया, ACP साहब को खरीद लिया और चौकी इंचार्ज को खरीद लिया। ये खुद थ्रेट देते हैं। और माननीय चौकी इंचार्ज साहब संतोष कुमार जी मेरे खिलाफ ये लिखते हैं कि 100 मीटर की दूरी पे मैं तैनात था, कहीं गोली नहीं चली है। जबकि मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि जांच कमेटी बने और संतोष कुमार जी की लोकेशन भी निकाली जाए। मेरा मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ? मेरे लिए एक क्राइम टीम का गठन किया गया था दिखावे के रूप में। वो क्राइम टीम जो गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? फोरेंसिक टीम जो आई थी, जिसने फोटोग्राफी की थी गाड़ी की, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? मुझे रिसीविंग क्यों नहीं दी गई? जब मैं रिसीविंग के लिए लगातार लड़ा रहा और मेरे गांव के लोग भी पहुंचे ACP महोदय के पास, तो मेरी रिसीविंग क्यों मुझे नहीं दी गई? मेरा मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया? और इन लोगों को साथ देके, सहयोग देके, मैं कह रहा हूं कि हमारे ACP साहब से लेके और हमारे थाना अध्यक्ष साहब से लेके और हमारे चौकी इंचार्ज साहब से लेके सबकी कॉल डिटेल्स निकाल के और इनकी कॉल डिटेल्स भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनकी मिली भगत के आधार पे, केवल 5-6 लोगों के आधार पे, जिन्होंने गांव में पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड उनके नाम से दर्ज है और 132 की जमीनों को बेच रखा है, लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रखा है और पहले से ही उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है। जबकि मैं एक साफ छवि का व्यक्ति, जिसके ऊपर एक भी मुकदमा कभी दर्ज नहीं हुआ, आज तक कोई भी प्राथमिकी मेरे ऊपर नहीं लिखी गई, क्योंकि मैंने सिर्फ शिक्षा को महत्व दिया और शिक्षा को बढ़ाने के लिए गांव में आया था। लेकिन आज उसका ये सिला मुझे मिल रहा है कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसलिए मैंने आज तय किया है कि मैं आज अपने प्रधान पद से त्यागपत्र देने जा रहा हूँ, रेजिग्नेशन देने जा रहा हूँ। और मैं अपने प्रधान पद से त्यागपत्र सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मेरे उन प्रधानों के लिए दे रहा हूँ, ताकि ये उदाहरण बन सके सभी के लिए कि मैं प्रधान पद अगर छोड़ दूंगा तो मेरे बाकी अन्य प्रधान और मेरे बाकी अन्य सचिव महोदय सुरक्षित कार्य कर सकेंगे शायद, और बाकी अन्य लोग कार्रवाई करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि किसी के भी खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। इस तरीके के दबंग लोग सब पैसे के आधार पर चीजों को खरीद लेते हैं, प्रशासन को खरीद लेते हैं और प्रशासन
स्पष्ट सभी के सामने बिक रहा है। मेरी इस वीडियो को सबसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जितना अधिक हो सके। माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। मैंने हिंदू युवा वाहिनी में भी कार्य किया और वहां पर भी चीज़ों को कुछ जब मैं नहीं मैनेज कर पाया सभी की तरह, तो मैंने हिंदू युवा वाहिनी के पद को भी छोड़ दिया। मेरे साथी दोस्तों, मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं अपने देश के लिए, देश के हित के लिए। लेकिन आज मुझे क्या देखने को मिल रहा है वो सभी आप लोगों के सामने है। मैं किसी का भी सहयोग नहीं ले रहा। मैंने किसी भी एक व्यक्ति से अप्रोच लगाने के लिए, फोन करने के लिए भी नहीं बोला, केवल इसलिए क्योंकि सत्य की लड़ाई थी। मैं खुद लड़ूंगा और मैं मेरी सत्य की लड़ाई को खुद लड़ूंगा, अडिग हूं। और त्यागपत्र देने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। वो कारण ये है ताकि बाकी अन्य प्रधान सुरक्षित हों और सचिव महोदय भी सुरक्षित हो जाए। अन्यथा पंचायती राज हमारी सुरक्षा कितनी कर पा रहा है, कितनी नहीं कर पा रहा है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी इस वीडियो को भेजिएगा, सभी के पास शेयर कीजिएगा। आज मैं मेरे प्रधान पद का त्यागपत्र देने के लिए माननीय जिला अधिकारी महोदय के पास जा रहा हूं और मैं लखनऊ भी जाऊंगा, अपने त्यागपत्र को दूंगा। आप सभी सिर्फ केवल वीडियो शेयर करके सहयोग करें और सत्य की इस लड़ाई में मेरा साथ दें। जय हिंद, जय भारत।